کہ बुशरा बीबी जो हैं वो लाशें गिराना चाहती हैं। सब में एक बार फिर से अली अमीन गंडापुर गायब हो गए। जैसे ही थोड़ी सी आप पे कोई सख्ती होनी शुरू हुई तो तमाम लीडरशिप गायब हो गई, भाग गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कॉल दी गई थी, जिसको फाइनल कॉल का नाम दिया गया था 24 नवंबर को, 24 नवंबर के सुबह सवेरे ही कारकुनान अपने अपने घरों से बाहर निकले और खैबर पख्तूनख्वा से भी एक बहुत बड़ी रैली रवाना हुई अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में इस्लामाबाद डी चौक की जानिब से। हुकूमत ने तो तैयारियां पहले ही अपनी शुरू की हुई थी। शहर को कंटेनर्स के ज़रिए बंद कर दिया गया। कारकुनान का जोश व जज्बा देखने वाला था। बहुत से सवालात थे कि क्या इस बार तहरीक इंसाफ कामयाब होती है। वो जो मुतालबा लेके आए थे कि हमने इमरान खान को अपने साथ लेके जाना है, क्या वो पूरा होता है या नहीं। कारकुनान भी जोश खरोश के साथ आगे बढ़ते रहे। डी चौक के करीब उनको नहीं पहुंचने दिया गया। उससे पहले ही जो कंटेनर लगाए गए और जो इकदामात किए गए थे हुकूमत की जानिब से, वो वहीं तक रुके गए रहे। लेकिन बुशरा बीबी के ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी डटी रहीं और किसी से भी मुज़ाकरात उन्होंने नहीं किए, जबकि बार बार मोहसिन नकवी कहते रहे कि हमने मुज़ाकरात की पेशकश की है और तहरीक इंसाफ में उसकी जो क़यादत है वो हमसे मुज़ाकरात तो करना चाहती है, लेकिन खुफिया हाथ जो है वो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हों। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बुशरा बीबी जो हैं वो लाशें गिराना चाहती हैं और वो खून खराबा चाहती हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात ने, और उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद को आज ही खाली करा लिया जाएगा मुजाहिरीन से और इसमें हुकूमत कामयाब रही। रात होते ही सारी लाइट्स बंद कर दी गई। कंटेनर्स जिस पर ये लोग मौजूद थे वो भी लाइट्स बंद कर ली गई। क्रैकडाउन शुरू हो गया जिसमें कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ और इसके नतीजे में कई एक कारकुनान ज़ख्मी भी हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि उनके 8 कारकुनान की शहादत भी हुई है, जबकि वज़ीर दाखिला ने इस बात को मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा है कि अगर किसी की मौत हुई है तो हमें दिखाएं, हमें सबूत दिखाएं, हमें लाश दिखाएं, हम उसकी तहकीकात करते हैं। इस सब में एक बार फिर से अली अमीन गंडापुर गायब हो गए आखिरी वक्त में, लेकिन वो आखिरी वक्त तक ठहरे रहे, बुशरा बीबी के साथ ठहरे रहे। आखिरी वक्त में बुशरा बीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के बारे में भी खबरें आईं कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर बाद में खबरें आईं कि वो मानसहरा पहुँच चुके हैं और इस तरह से रात का जो एहतजाज था वो ख़त्म कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जबकि कारकुनान की पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो अब तक जारी है। अटक और इसके अलावा इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के इलाकों से और इस्लामाबाद के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार करने का जो सिलसिला है वो अब तक जारी है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक सवाल निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत, जिसमें अब उनको बुशरा बीबी ने भी ज्वाइन किया है, कि क्या वो नहीं बना सकते, एक पॉलिसी नहीं बना सकते कि किस पॉलिसी के तहत हमने चलना है, किस तरह से हुकूमत की जानिब से। अगर हुकूमत वक्त है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अमन व अमान को तो बरकरार रखना ही रखना है, उन्होंने आवाम को भी देखना है, उन्होंने तमाम मामलात को भी देखना है। ये फैसला तो उन लोगों को करना चाहिए ना जो अपने मुतालबात लेके आते हैं कि हमने किस तरह से साबित कदम रहना है। मतलब बार बार आप अपने कारकुनान को बुलाते हो, इस बार तो 8 अमवात हुई हैं बकौल आपके, और इसके अलावा सैकड़ों जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। किसी को क्या हुआ है, अमलाक का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, वक्त का ज़िया हुआ है, पूरा मुल्क बंद रहा है, इंटरनेट की फराहमी मुअत्तल कर दी गई और इसके अलावा जो आमद रफ्त के ज़राए हैं वो मुअत्तल कर दिए गए। तो क्या जब इतना आपने कर लिया तो फिर क्या आपके अंदर इतना तप्पड़ नहीं थे कि आप आखिर तक मौजूद रहें। जैसे ही थोड़ी सी आप पे कोई सख्ती होनी शुरू हुई तो तमाम लीडरशिप गायब हो गई, भाग गई, अपनी अपनी जानें बचा के कारकुनान को अकेला छोड़ के भाग गई है। यूँ भी कह सकते हैं कि कारकुनान उनको अकेला छोड़ के भाग गए, यानी कि कारकुनान को अब भरोसा ही नहीं है तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पे, जो कि क़यादत मौजूदा कम और एक खेल तमाशा ज़्यादा लगती है, जो कि लगता नहीं है कि वो संजीदा हैं, अपने बानी की रिहाई चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ। उनकी बेगम बाहर आईं, वो रिहा हुई तो उन्होंने तो बड़ी कोशिश की कि आखिरी वक्तों तक वो रहें कंटेनर पे, लेकिन फिर उन्होंने आज सुबह में जो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने इसलिए एहतजाज मनसूख किया है कि हमें ख़दशा था कि मज़ीद अमवात हो सकती हैं, क्योंकि जो पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही थी, एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही थी, तो उसमें बराह रास्त फायरिंग भी की जा रही थी। लेकिन हुकूमत ने उनके इस दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने कहा है कि हमने अपने शहरियों पे बराह रास्त गोलियाँ नहीं चलाई, बल्कि मुजाहिरीन की जानिब से जो हैं वो इस तरह से शर अंगेज़ी और इस तरह से कुछ जो
जो चीज़ें हैं वो की गई। वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर से वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो कि पसपसा हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी हो गए और लीडरशिप भी हो गई। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो कमज़ोर पड़ गई है, उनमें फ़ैसला लेने की एबिलिटी नहीं है। अगर फ़ैसला लेते भी हैं तो उसको आखिर तक करने की उनमें एबिलिटी नहीं है। कोई चाहता ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए, और अब अगर इमरान खान चाहता है कि वो जेल से बाहर आए तो उसके लिए इमरान खान को खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, यानी डील करनी पड़ेगी, तभी बाहर आ सकते हैं। बहरहाल हुकूमत की जानिब से बार बार ये हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से जो कि पाकिस्तान नून लीग के हैं, उनकी जानिब से बार बार ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO मांगना चाहती है, जो कि हुकूमत उनको नहीं देगी। देखते हैं कि आगे का तहरीक इंसाफ का लहे अमल क्या होता है। बानी PTI को बाहर निकालने के लिए जेल से किस तरह की वो नई स्ट्रेटजी आवाम के सामने रखते हैं, क्या अब कारकुनान जो हैं वो इस बार एक बार फिर से इमरान खान को रिहा कराने के लिए उनका साथ देंगे या फिर नहीं।